चैप्टर नंबर 4, बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर। जो हमारा बिजनेस में जो सर्विसेज का सेक्टर होता है, यानी ऐसे बिजनेसेस जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो पूरा हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि कैसी, जैसे कि हमारे बैंकिंग की सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज। तो ये जो सारी जहाँ पर बिजनेस को, एक बिजनेस ऐसा होता है कि जहाँ पर हम पैसा दे के गुड्स खरीदते हैं, और एक ऐसा होता है जहाँ पर हम कोई मनी या मनी वर्थ दे करके हम सर्विसेज लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस सर्विसेज। हमको यहाँ पर ये पता चलेगा कि स्टूडेंट विल हैव नॉलेज ऑफ द बिजनेस सर्विसेज। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को बिजनेस सर्विसेज का नॉलेज होगा। स्टूडेंट विल बी एबल नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्टीट्यूशन एंड प्रोवाइड द बिजनेस सर्विसेज। स्टूडेंट को पता चलेगा कि कौन से इंस्टीट्यूशन से जो बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट विल हैव टू नॉलेज ऑफ 5 आई का पता चलेगा। स्टूडेंट विल हैव नॉलेज ऑफ द बिजनेस सर्विसेज रिक्वायरमेंट। बिजनेस सर्विस की रिक्वायरमेंट का नॉलेज होगा। स्टूडेंट विल बी एबल टू अर्न इनकम बाय एस्टेब्लिशिंग बिजनेस सर्विसेज इन द फ्यूचर। और स्टूडेंट को ये नॉलेज होगा कि वो कैसे अर्निंग कर सकते हैं इनकम वाइल एस्टेब्लिंग बिजनेस सर्विसेज। यानी आप कुछ ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में अगर बिजनेस करना है तो आपको कुछ गुड्स को ही कस्टमर को सेल करना पड़ेगा। आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करके भी अपना बिजनेस चला सकते हैं और इनकम अर्न कर सकते हैं। 4.1 हमारा फर्स्ट है बिजनेस सर्विसेज। द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस इज जस्ट ड्यू टू सर्विस फैसिलिटी एंड सर्विस फैसिलिटीज़ आर जस्ट टू डू इन बिजनेस। जैसे जैसे हमारा बिजनेस का डेवलपमेंट होता जा रहा है, सर्विसेज की फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, और सर्विसेज फैसिलिटीज़ आर जस्ट टू डू द बिजनेस। उसी सर्विस फैसिलिटीज़ का हम बिजनेस करते हैं। प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर द प्रोड्यूस बट द फंक्शन ऑफ सेंडिंग दोज प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर बिकेम पॉसिबल। जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रोड्यूस करने से काम नहीं होता है, उस गुड्स को हमको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना पड़ता है जस्ट बाय बिजनेस सर्विसेज। और वो जो गुड्स पहुंचता है वो बिजनेस सर्विसेज के थ्रू पहुंचता है। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन वर्क एंड आफ्टर द प्रोडक्शन वर्क देयर इज नीड ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज। हमको प्रोडक्शन करते समय और आफ्टर प्रोडक्शन हमको कुछ सर्विसेज की नीड होती है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टोरेज। बिजनेस सर्विसेज, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस इज डिपेंड ऑन दिस सर्विसेज फैसिलिटी। अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो इन सर्विसेज पर भी डिपेंड करता है। अगर किसी कंट्री की बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन और स्टोरेज की फैसिलिटी अच्छी होगी तो वहाँ की जो बिज़नेस है वो ग्रोथ करेगा। और अगर किसी कंट्री में बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, स्टोरेज की प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पर फिर बिजनेस यूनिट्स इतना सर्वाइवल नहीं कर पाती है। The producer can also avail these facilities, but it is closely for him from investment and limited utility review. प्रोड्यूसर क्या कर सकता है? फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट को। Thus, these services are required with the help of other commercial institution. जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, तो ये जो सर्विसेज होती है ये एक बिजनेस को दूसरे कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन से मिलती है, उसको एक्वायर करना पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमारा बिजनेस है तो हम अपनी बैंक बना लेंगे, अपना इंश्योरेंस बना लेंगे। हमको ये सर्विसेज दूसरे कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट से एक्वायर करना पड़ती है। Many such commercial institutions have got established their work is to provide commercial services। और कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने इस तरीके से कॉमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पूरा सेटअप बना के रखा है। एज देयर आर 5 एम्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैनेजमेंट में 5 एम होते, मेन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मेथड। In the same way, services are also known by 5 I's. 5 I होते हैं इसमें. These are, first I is intangible. सर्विसेज intangible होती है, दिखाई नहीं देती,
कोई जैसे हम कहीं गए पैसे लेकर के और हम गुड्स खरीद के लाए, तो गुड्स का एक फिज़िकल फॉर्म दिखता है, बट हमने कहीं से सर्विसेज ली है, हम गए, हमने डॉक्टर से कंसल्टिंग ली, तो उसका कोई फिज़िकल फॉर्म नहीं होता, उसको हम टच करके नहीं दे सकते। हमने इंश्योरेंस की सर्विसेज ली, बैंकिंग की सर्विसेज ली, तो उसका कोई इंटेंजिबल होती है, कोई फिज़िकल फॉर्म नहीं होता है। इनकंसिस्टेंसी ये कैसी होती है? इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती है, इनकंसिस्टेंसी होती है, बदलती रहती है। इनसेपरेबल, यहाँ पर अगर हमको सर्विसेज लेना है तो हमको खुद प्रेजेंट होना पड़ेगा, यानी कि जो सर्विसेज का जो प्रोड्यूसर है उसके पास हमको जाना पड़ेगा, यानी दोनों चाहिए यहाँ पर हमको। जैसे अगर हमको डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट लेना है, फीवर है, तो हमको डॉक्टर के पास तक जाना पड़ेगा, और इसको इनसेपरेबल है, हम अलग नहीं कर सकते। इन्वेंट्री, हम सर्विसेज को इकट्ठा करके नहीं रख सकते, हम गुड्स को तो इकट्ठा करके रख सकते कि हमने पूरे ईयर का रॉ मटेरियल इकट्ठा करके रख लिया, बट सर्विसेज को हम कि पूरे साल की हमने बैंकिंग फैसिलिटी इकट्ठा कर ली, ऐसा नहीं होता। जो टाइम टू टाइम हमको डिपॉजिट करना है, विड्रॉन करना है, लोन लेना है, तो वो इन्वेंट्री हम उसका स्टॉक करके नहीं रख सकते। इन्वॉल्वमेंट, इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है, जो भी हमारा सर्विस देने वाला और जो हमारा प्रोड्यूसर होता है। टू क्रिएट द इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कॉमर्शियल सर्विसेज आर नेसेसरी। जो भी हमारा प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए हमको कॉमर्शियल सर्विसेज की ज़रूरत होती है। तो जब हम मीनिंग ऑफ सर्विस लिखेंगे तो प्रोड्यूसर से लेकर के यहाँ बिजनेस सर्विसेज लिखेंगे, और फिर देयर आर 5 आइज। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ और फीचर्स ऑफ सर्विसेज, जो हमने अभी देखे उन्हीं से हमारे 5 आई से बनेंगे। द 5 एलिमेंट और फीचर्स ऑफ सर्विसेज दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर intangibility. The services are intangible. They can neither be seen or nor to touch. ना तो हम इनको देख सकते ना तो हम इनको टच कर सकते, एंड कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड, हम सिर्फ इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट बिजनेस सर्विसेज नीड टू बी इकोनॉमिकल, बट बिजनेस सर्विसेज हमारी इकोनॉमिकल होना चाहिए। इनकन्सिस्टेंसी, inconsistency does not means uniformity. Same goods can be provided to many consumer. अगर हम मार्केट में जाते हैं और कोई गुड्स खरीदते हैं, सपोज हमने गुड्स खरीदा, हमने टीवी लिया सोनी का, तो वो जो कंपनी होगी वो सब कस्टमर को एक जैसा ही टीवी प्रोवाइड करेगी। ऐसा नहीं होगा कि जो उसकी रेंज है कि 50,000 में ये फीचर्स आते हैं, ये वाला मॉडल ऐसा है, तो वो मॉडल सब कस्टमर के लिए एक जैसा रहेगा गुड्स। लेकिन सर्विसेज जो होती है, बट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू ईच कस्टमर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। हम बैंक में जाते हैं तो हमारी जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हमको सर्विसेज मिलती है, कोई सारे कस्टमर को एक जैसी सर्विसेज नहीं मिलती है। इनकन्सिस्टेंसी इन सर्विसेज कैन बी सीन इन द मोबाइल सर्विसेज। मोबाइल की जो सर्विसेज होती है उसमें हम देख सकते हैं कि हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको वो सर्विसेज दी जाती है। इंटीग्रिटी, बोथ द सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर, यानी सर्विस प्रोवाइड करने वाला और सर्विस रिसीव करने वाला आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट टुगेदर फॉर देयर सर्विसेज, यानी वो उनको आमने सामने होना पड़ता है। द सर्विसेज कांट बी डिटेच्ड विद देयर प्रोवाइडर, ऐसा नहीं होता कि हमने कोई प्रोवाइडर गुड्स हम किसी को दे सकते हैं कि ये उसको दे देना, बट सर्विसेज अगर हमको लेना है तो सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर को दोनों को प्रेजेंट होना पड़ता है। फोर्थ, स्टोरेज, सर्विसेज आर नॉन मटेरियल एंड इंटेंजिबल। जो हमारी सर्विसेज होती है उनमें कोई मटेरियल नहीं होता है,
और वो इंटेंजिबल होती है। इन दिस वे सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, हम सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज इज कस्टमर्स प्रेजेंस। सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द कस्टमर, हम कस्टमर से सर्विस को अलग नहीं कर सकते। सो द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर इज़ नेसेसरी व्हेन रिसीविंग द सर्विस। अगर हमको बैंकिंग, इंश्योरेंस, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी की भी सर्विसेज लेना है तो वहाँ पर कस्टमर को प्रेजेंट होना कंपलसरी होता है। तो दैट इज़ द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। ये पूरे 5 पॉइंट आपको कॉपी में लिखना है और ऑलरेडी आपको छोटे ही है, इनकंसिस्टेंसी को आप रिक्वायरमेंट तक लिख लीजिए, बाकी पूरे जो 5 पॉइंट है वो छोटे ही हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है? सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, गुड्स एंड सर्विसेज। फर्स्ट, मीनिंग। गुड्स आर टेंजिबल विच कैन बी सीन एंड टच। गुड्स हमारे टेंजिबल होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। सर्विसेज कांट सी और टच बट दे आर कैन बी फेल्ट, हम उनको सिर्फ फील कर सकते हैं। मोरालिटी, जनरली द थिंग्स आर नॉट फुली मॉर्टल, ये पूरी मॉर्टल नहीं होती है। सर्विसेज आर मॉर्टल, ये सर्विसेज हमारी मॉर्टल होती है। स्टोरेज, दीज कैन बी स्टोर फॉर फ्यूचर, दे कान बी स्टोर फॉर फ्यूचर, हम सर्विसेज को फ्यूचर में के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते, बट हम गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं। ट्रांसफेरेबल, देयर ओनरशिप इज़ ट्रांसफेरेबल, जैसे हमने कोई गुड्स खरीदा, कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो हम किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट दे आर नॉट ट्रांसफेरेबल। अगर हमने बैंक से जाके कुछ सर्विसेज ली है, हम बैंक के कस्टमर है, तो वो सर्विसेज हमारे लिए रहेगी, हम किसी और को उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट, प्रोडक्शन। गुड्स आर प्रोड्यूस, दे आर कंप्लीटेड, गुड्स को हम बनाते हैं, वो सर्विसेज कंप्लीट की जाती है, दी जाती है। एग्जाम्पल, मेडिसिन, फूड, क्लॉथ्स, स्पेस आर थिंग्स, ये सारी थिंग्स है। टीचिंग बाय अ टीचर, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट वर्क, ट्रैवलिंग आर सर्विसेज। तो ये हमारे क्या है? एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज, एग्जाम्पल ऑफ गुड्स। तो ये हमारा टॉपिक एनी 4 पॉइंट। मीनिंग लिखना है, मीनिंग आपको बता दिया, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है और फिर डिफरेंस लिखना है।